हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 370 सीटें नहीं मिलेंगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है, इसलिए नतीजे 2019 चुनाव की तरह रहेंगे। भाजपा को 300 के आसपास सीटें मिलेंगी। प्रशांत ने कहा है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। प्रशांत किशोर के मुताबिक भाजपा को उत्तर और पश्चिम में कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि दक्षिण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल और पूर्व बिहार, बंगाल, ओडिशा में सीटों में इजाफा होगा। 2019 के चुनाव में भाजपा की 303 में से 250 सीटें उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में से आई थी। इस बार क्षेत्र में भाजपा को 50 या उससे ज़्यादा सीटों का घाटा होगा। सरफरा बाजार में 10 ग्राम सोना 839 रुपये महंगा होकर 74.222 पर बंद हुआ है। यह ऑल टाइम हाई है। चांदी में भी 6071 रुपये महंगी होकर 92,444 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यह भी ऑल टाइम हाई है। इस साल सोने के दाम 10,870 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी 2024 को 10 ग्राम सोने की कीमत 63,302 रुपये थी। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त है। इस बयान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पात्रा ने कहा, मैं जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर माफ़ी मांगता हूँ। पश्चाताप के लिए 3 दिन उपवास करूँगा। पात्रा का यह बयान 20 मई को आया था। इसी दिन पीएम मोदी उनके समर्थन में रोड शो करने पुरी पहुँचे थे। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बस्ती और दिल्ली के द्वारका में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद मोदी यूपी में 25 जनसभाएं रोड शो कर चुके हैं। अगला खबर है, राजस्थान रॉयल आरआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के बीच आईपीएल का एलिमेंटर मुकाबला होगा। अगला खबर है, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला केस में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अगला है, हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। लोअर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई है। 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। अगला खबर है, पुलिस विभाग को मुंबई ले गई दवा। केजरीवाल के पीए ने आईफोन फॉर्मेट किया, डेटा किसी और को ट्रांसफर किया। अगला खबर है, मोदी बोले सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा है। ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। सपा जाति देखकर नौकरी देती है। अगला खबर है, ममता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पूर्व जज पर एक्शन। ईसी ने 24 घंटे के लिए कैंपेन पर रोक लगाई है। कहा, ये घटिया प्रश्न अटैक। अगला खबर है, यौन शोषण में कोर्ट का ब्रजभूषण से सवाल, गलती मानते हैं, जवाब की नहीं तो माने क्यों। मीडिया से बोले शाम को आओ लटक जाऊंगा। अगला खबर है, श्रीलंका बोला भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। अगला खबर है, कांग्रेस नेता नान पाटेले का योगी को तंज। रावण ने भी भगवा पहनकर सीता हरण किया था। इससे पहनकर गलत नीतियों का समर्थन न करे। अगला खबर है, ना वोट डाला न प्रचार किया, अब पार्टी ने भेजा नोटिस। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा से बीजेपी ने 2 दिन में मांगा जवाब, विधायक को भी 100 कंच। अगली खबर है, अमेरिका बोला भारतीय विरोधी रिपोर्ट झूठी, वहां धार्मिक स्वतंत्रता। और यूएस मीडिया ने कहा था भारत में मुस्लिम दरकिनार हुए हैं, मोदी जीते तो खतरा बढ़ेगा। लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट से म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंट से फंस गई है। अचानक लगे झटके में से 73 साल के ब्रिटेन पैसेंजर की मौके पर मौत हो गई और
30 लोग घायल हो गए हैं। विमान 5 मिनट के अंदर ही 37,000 से 31,000 फीट की ऊंचाई पर आ गई। बैंकॉक में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ऊंचाई कम होने के समय यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग नहीं दी गई। कई यात्री अपनी सीट से ऊपर उछल गए। फ्लाइट्स में 211 यात्री और 18 क्रू सदस्य सवार थे। झुंझुनू में पुलिस ने मंगलवार को 10 बदमाशों का बीच बाजार में जुलूस निकाला। इनमें 4 बदमाश व्यापारियों से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले थे। वहीं 6 बदमाशों ने एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी थी। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी आज रांची आ रही है। वे रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहायक के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील करेगी। उनका कार्यक्रम रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाड़ी नामकुम में निर्धारित है। दोपहर करीब 2 बजे वो सभा को संबोधित करेगी। इससे पहले वे गोड्डा के मेला मैदान में सुबह 11:45 में जनसभा को संबोधित करेगी। वहां वे गोड्डा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगेगी। गोड्डा में सभा को संबोधित करने के बाद वो रांची आएगी। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह ही बेल देने का अनुरोध किया, जिसका ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि सोरेन को जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार को एक बुजुर्ग महिला की बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार घर में ही उसकी गर्दन पर फावड़े से वार किया गया। उसकी हत्या का आरोप है उसके ही इकलौते बेटे पर लगा है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की। बाद में एसीपी जीत सिंह बेनीवाल ने भी मौके का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की तारीख नज़दीक आते ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को एक बयान जारी इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर उनके यहां आ जाए, उन्हें सम्मान भी मिलेगा और पद भी। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। आने वाले 4 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहाड़ों पर और गर्मी बढ़ेगी। चिंता इस बात की है कि अगले 6 दिन यानी 27 मई तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौर स्पीति को 2 जिलों को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पिछले 5 दिन से हीट वेव चल रही है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दिन के वक्त लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिहार कटिहार के प्रनापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पकड़िया गांव में मंगलवार की सुबह 6 बजे स्कूल जा रही महिला शिक्षा सेवक पर एक युवक ने तेज धार हथियार से गर्दन पर 3 वार किए। महिला भागी तो उसके पेट में वार किया। बुरी तरह जख्मी होने के कारण वह गिर गई और कुछ देर में दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाई और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों व पुलिस को दी। मृतक की पहचान यशोदा देवी 29 वर्षीय और आरोपी की पहचान पड़ोसी हलचल कुमार के रूप में हुई है। बिहार में अवैध खनन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 7 दिनों के अंदर 17,12,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही अवैध बालू खनन में लगे पोकलेन ट्रैक्टर और हाईवा को भी जब्त किया गया है। 4 धाम यात्रा पर बिना रजिस्ट्रेशन के आए यात्री अब परेशान है। हरिद्वार में तकरीबन 300 से अधिक तीर्थ यात्री सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वह बिना 4 धाम यात्रा किए बिना वापस नहीं जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद कर दी गई है। बावजूद इसके सभी तीर्थ यात्रा इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें 4 धाम यात्रा पर जाना ही। बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रा हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करने की मांग कर रहे हैं।